बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नीदा अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द टेस्टी लाइफ। आज की जो रेसिपी है वो बहुत मज़ेदार है। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। इस तरह से आपने ये सब्ज़ी पहले कभी नहीं बनाई होगी। इस तरीके से आप जब भी बनाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे ये कितनी मज़ेदार बनी है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने एंड तक वीडियो को देखना है ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस नहीं हो। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे एक कढ़ाई, उसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल। इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा उसमें शामिल करेंगे गोभी। यहाँ पे मैंने आधा किलो गोभी ली है। इसको मैंने अच्छी तरह से धोकर छोटा छोटा कट कर लिया है। इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे आधा किलो आलू। इसको भी हम 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करना है कि ये जले नहीं और सब्जियों में एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। वेजिटेबल्स को फ्राई करते हुए 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब एक स्ट्रेनर ले लेंगे और इनको हम स्ट्रेन करके निकालेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा बाहर आ जाए। अब जो हमारा ऑयल बच गया था उसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 प्याज। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए हैं। इसको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया था। इसको हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं। इसको हमने इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने आधा किलो दही ली है। उसमें मैं शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम ग्रेवी बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में लिया है 1/3 कप कुकिंग ऑयल। अब उसमें जाएंगे साबित गरम मसाले। उसके लिए मैंने लिया है एक तेज़ पत्ता, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, 3 मैंने लौंग ली हैं और 9 से 10 साबित काली मिर्चें। अब इसको हम कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। बस इतना ही फ्राई करेंगे कि इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब इसमें हम दही वाला पेस्ट शामिल कर देंगे जो हमने बनाया था और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 अदद टमाटर। इसको भी मैंने छोटा छोटा कट कर लिया था। अब इस दही को, मसालों को और टमाटर को 4 से 5 मिनट के लिए हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। 4 से 5 मिनट के बाद हम इसमें वो प्याज शामिल कर देंगे जो हमने फ्राई किए थे। अब इसको भी हमने 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद इन तमाम चीज़ों के साथ फ्राई करना है। यहाँ पे हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स शामिल कर देंगे जो हमने फ्राई की थी, आलू और गोभी। इसको हम इस मसाले में, इस ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये इस सब्ज़ी का मेन इंग्रेडिएंट है। इसके बगैर आलू गोभी की सब्ज़ी बिल्कुल अधूरी है। एक दफ़ा हम क्या करेंगे कि इन तमाम सब्ज़ियों को हम अच्छी तरह से इन मसालों में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इन सब्ज़ियों की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इनको हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। सब्ज़ियों को फ्राई करने के बाद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ सब्ज़ मिर्चें। अब इसको हम कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये सारी सब्ज़ियाँ अच्छी तरह से गल जाएं।
यहाँ पे सब्ज़ी हमारी गल चुकी है। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन आधा कप कटा हुआ धनिया, आलू गोभी की सब्ज़ी अब रेडी है। इसको हम डिश आउट कर लेंगे। इसको आप पराठे के साथ, नान के साथ और रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। आलू गोभी वाले पराठे भी बनते हैं, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं।